लोग काफ़ी खुश हैं और बिहार में भी चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी का सरकार आए और बीजेपी एक बार चलाए। तो कांग्रेस जो हारी है कहीं न कहीं उसका विफलता दिखाया जा रहा है और आने वाले समय में सरकार को बेहतर से बेहतर काम करना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास सरकार पे बना रहे। अगर ऐसा देखें तो कंप्लीट बीजेपी ही आने वाली है। लोगों का डिमांड है कि ईवीएम में मैनिपुलेटेड है, ये सारी चीज़ें पता नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, बट अभी इससे ये देखने में मिल रहा है कि 24 का रास्ता बीजेपी का ही है, कहीं कोई चैलेंज उसमें नहीं दिख रहा है उनको। आएगी वो बीजेपी ही आएगी। अच्छा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भाजपा को लगातार कहीं ना कहीं आगे रख रही हैं? तो आम पब्लिक के लिए तो बीजेपी सोच रहा है, तभी तो वोट उनको मिल रहा है। कांग्रेस में कोई फेस नहीं है जिसके बिहाफ में आदमी पब्लिक वोट कर पाए। नीतीश कुमार अच्छा काम करते हैं, हम तो नहीं कहेंगे कि नहीं अच्छा काम करते हैं, लेकिन बीजेपी इनको परेशान कर देगी लोकसभा इलेक्शन में। हम जनरल इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ के इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में बीजेपी ही रहेगा, ये तो क्लियर है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और 4 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उनके नतीजे आ गए। 4 में से 3 पर भाजपा ने ज़बरदस्त उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसी के साथ साथ तेलंगाना की अगर बात करें तो वहाँ पे भी भाजपा जो पहले 1 सीट पर उसके विधायक थे, अब वो 8 सीटों पर वहाँ पर कायम है। अब ऐसे में सवाल होगा मेरा लोगों से, आज हम पटना की सड़कों पर उतरे हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे कि क्या ये जीत 2024 की जीत को और आसान करने जा रही है। लोगों का क्या मानना है इन तमाम नतीजों को देखते हुए, आइए बात करते हैं लोगों से। 4 चुनाव के जो राज्य थे, जो उनके नतीजे आए हैं, उसके नतीजों से आपको क्या लगता है? 24 के चुनाव 24 सुनिश्चित है भाजपा ही है। हाँ। छत्तीसगढ़, राजस्थान और MP में जो सरकार बना है उससे हम लोग काफ़ी खुश हैं और बिहार में भी चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी का सरकार आए और बीजेपी एक बार चलाए। यही हम लोग चाहते हैं। अच्छा, क्या काम है भाजपा के जो लोगों को इतना कहीं ना कहीं अपनी ओर? मोदी जी का जो एजेंडा है, राशन फ्री मिल रहा है हर लोगों को, बहुत सारा बिजली वगैरह, गैस, मतलब महंगाई थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के कंपेयर में बात किया जाए तो बीजेपी बहुत बढ़िया है हर जगह से। यही लोगों को थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रही है। और हिंदुत्व की राजनीति, जैसे राम मंदिर बना, ये सब पे बीजेपी थोड़ा खुल के बात कर रही है, सामने आ रही है। बस यही कुछ बात है जो अच्छा लग रहा है जनता को। अच्छा, जब आप कुछ विश्लेषण देखेंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान में अशोक गहलोत जो हार गए वो अपनी गलतियों से हारे, भाजपा का कुछ नहीं था। नहीं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो अंदरूनी जो लड़ाई चल रही थी उसमें भाजपा को बहुत बढ़िया उसका बेनिफिट मिला और बीजेपी अपना सरकार बनाई और यही जो रहा बीजेपी को मतलब अच्छा किया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के कारण से राजस्थान अपना कांग्रेस गंवाई और ऐसा गलती आगे भी करेगी तो खमियाजा भुगतना है। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री मिला, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अनुमान नहीं लगाया जा रहा था, लग रहा था कांग्रेस ही आएगी। कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट आया तो सब लोग जानता था इससे कांग्रेस का सरकार बनेगा, मतलब किसी को मतलब यही नहीं था जिसे भाजपा उसमें आएगा, मतलब समझिए तो मतलब उल्टा हुआ। राजस्थान और MP लगता था कि भाजपा आएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ जो ऐसा स्टेट था हम लोग को नहीं लगता था कि जिससे वहाँ पे भाजपा जीतेगी, लेकिन जीती है बहुत बम्पर वोट से, तरफा वोट से। इससे मतलब आगे भी अपना स्टेट में जीते, बहुत बढ़िया है। और बिहार भी हम लोग चाहते हैं कि मतलब भाजपा एक बार पूर्ण बहुमत का सरकार बनाए, यही हम लोग चाहते हैं बिहारवासी। तो 24 के चुनाव में कुल 545 सीटें हैं, कितना आंकड़ा आपकी बार लगता है पार करेगी? आपकी बार भाजपा के लिए 350 प्लस जाएगी, 350 प्लस, 350 प्लस जाएगी। मोदी जी अब की बार फिर आ रहे हैं और 5 साल, अगले 5 साल के लिए भाजपा को हटाने वाला कोई अभी कोई नहीं दिख रहा है। तो इंडिया महागठबंधन को कैसे देख रहे हैं? इंडिया महागठबंधन को जैसे देख रहे हैं, जिसे देखिए कि बहुत सारे नेता स्टेज पे आते हैं तो इससे अच्छा फोटो क्लिक करा लेते हैं, उससे ऐसा बात नहीं है कि वो वोट में आप तब्दील कर सकते हैं। लेकिन जो भाजपा का जो एजेंडा है, जो मोदी जी का एजेंडा है, JP नड्डा, अमित शाह जी का जो एजेंडा है, तो उससे इंसान जन जन को बात पहुँच रहा है, अपना वोट मिल रहा है और आगे ग्रो कर ही रहा है भाजपा। मेरा नाम प्रहलाद कुमार हुआ। तो प्रहलाद जी, 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, आज मिजोरम का भी आना है, ऐसे में भाजपा की जो उत्कृष्ट प्रदर्शन है उसको लेकर के क्या करें? ठीक है, सरकार आते जाते रहती है, सरकार को काम करना चाहिए। जो कांग्रेस जो हारी है कहीं न कहीं उसका विफलता दिखाया जा रहा है और आने वाले समय में सरकार को बेहतर से बेहतर काम करना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास सरकार पे बना रहे। अच्छा, 24 का चुनाव है, आप देख रहे होंगे 4 से 5 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में क्या इन नतीजों का 24 के चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? हाँ, ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव से आप
मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना सीट लोकसभा में आ रही है। और बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। पिछले अगर चुनाव की बात करें तो उसमें कुछ गठबंधन भी था, लेकिन इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई है और हमें आशा भी है कि आने वाले समय में बीजेपी ही सरकार बनाएगी और उनको। हम लोग पटना में हैं, बिहार में हैं, बिहार में कैसा देखते हैं भाजपा? देखिए, बिहार क्या इनकी जाति विशेष पे यहाँ पे राजनीति होता है, यहाँ पे विकास नहीं देखा जाता है। और कुछ दशक में बिहार के मतलब शिक्षित हुए हैं तो वो लोग धीरे धीरे हर चीज़ को परख रहे हैं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। और इंडिया महागठबंधन का क्या वजूद अब रहेगा? वो तो देखिए पार्टी विशेष की बात है और किसी पार्टी पे किसी तरह का कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कल दिन कौन पार्टी आएगी इसकी अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं अभी। अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो बीजेपी का आना असंभव था, लेकिन बीजेपी आई, कांग्रेस चले गई। आने वाले 10-20 साल में कौन पार्टी आएगी इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। इसलिए जो पार्टी काम करेगी जनता उसको चुनेगी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और भी जो उभरता हुआ पार्टी हो वो हो। 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, 3 राज्यों में भाजपा सरकार बनाई है। 24 का रास्ता कितना आसान हो गया? अगर ऐसा देखें तो कंप्लीट बीजेपी ही आने वाली है, लेकिन ये कमेंट करना गलत है। मेरे भी ये है कि कमेंट नहीं कर सकते हैं। एक राज्य में तेलंगाना में सिर्फ दिख रही है कांग्रेस, अदरवाइज सारे जगह बीजेपी है। जहाँ कांग्रेस थी तो बहुत लोगों का डिमांड है कि ईवीएम में मैनिपुलेटेड है, ये सारी चीज़ें पता नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। बट अभी इससे ये देखने में मिल रहा है कि 24 का रास्ता बीजेपी का ही है, कहीं कोई चैलेंज उसमें नहीं दिख रहा है उनको। आएगी वो बीजेपी ही आएगी। अच्छा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भाजपा को लगातार कहीं ना कहीं आगे रख रही हैं? विपक्ष में वो गुण नहीं था, उसने नहीं किया कभी, तो आज ये सिचुएशन है विपक्ष का। मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ भाई, अपना काम मतलब है। नहीं, आप वोट देते हैं ना? बिल्कुल वोट देता हूँ, जो चीज़ें समझ में आती है वो करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वोट देता हूँ तो मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड हूँ। वोट देने का मतलब वो नहीं है। वोट में अपने मतलब नॉलेज या फिर अपना जो अंदर का लगता है कि नहीं वोट देना चाहिए, चीज़ों को जो ग्राउंड लेवल पे आनी चाहिए उसके लिए देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ या कुछ मैं उस पर कमेंट करूँ आपको, वो गलत है। देखिए, वो आम पब्लिक के लिए तो बीजेपी सोच रहा है, तभी तो वोट उनको मिल रहा है। इसका आप देख लीजिए, इंटर कन्वेंसी वोट था वहाँ पे एमपी में, तभी भी बहुत अच्छा वहाँ उनको बहुमत मिला, बहुत अच्छा मिला। तो कहीं तो पब्लिक उनके सपोर्ट में है, महिला हो या गरीब लोग हों, सपोर्ट में तो है, तभी तो उनको वोट मिल रहा है। और ये तो 24 का वो नज़ारा तो ऐसा ही दिख रहा है कि बीजेपी का ही सरकार बनेगा। कांग्रेस तो कोई चांस नहीं लग रहा है कि उनका कुछ बनने का चांस है, थोड़ा भी चांस नहीं है। उसमें ये भी है ना कि कांग्रेस में कोई फेस नहीं है जिसके बिहाफ में आदमी मतलब पब्लिक वोट कर पाए, वो नहीं है, कंप्लीट मिसिंग है। इस कारण से भी बहुत बड़ा सपोर्ट उसको फेवर जाता है या इनको बेनिफिट मिलता है बीजेपी को। प्राउड फीलिंग जो इंडिया का हो रहा है वो तो कहीं ना कहीं तो मोदी जी का शख्सियत नज़र आ रहा है कि कहीं भी आदमी नाम ले रहा है, इंडिया का नाम ले रहा है कहीं भी, तो ये चीज़ तो हर जगह तो पब्लिक के माइंड में तो बैठेगा ही ना। वो एजुकेटेड हो, गरीब लोग को जिनको मिल रहा है, उनको फ्री का राशन मिल रहा है, वो बहुत बड़ा सपोर्ट है वो, और कंटिन्यू आ रहा है, उस समय से कंटिन्यू चल ही रहा है वो, तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। 100% आदमी उसको देखेगा ना। अच्छा, बिहार में भी 40 लोकसभा सीटें हैं, बिहार में क्या मंजर देखने को मिलेगा? नीतीश कुमार अच्छा काम करते हैं, हम तो नहीं कहेंगे कि नहीं अच्छा काम करते हैं, लेकिन बीजेपी इनको परेशान कर देगी लोकसभा इलेक्शन में। हम जनरल इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ के इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में बीजेपी ही रहेगा, ये तो क्लियर है। ये लोकसभा में हाँ, बीजेपी ही क्लियर है। तो 2024 का चुनाव सिर पे है, 4-5 महीने बच गए हैं। ऐसे में जब लोगों से साफ सवाल किया गया कि क्या मजबूतियां रहीं भाजपा सरकार की, तो उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को वो लोग पीछे छोड़ते हुए वापस आए, जो लाभार्थी योजना उन्होंने चलाई है, चाहे लाडली बहना योजना हो, फिर उसी के साथ साथ मीडिया मैनेजमेंट भी भाजपा का बहुत अच्छा है, जो विपक्ष शायद कर पाने में कहीं ना कहीं उसको मुश्किल आ रही है। और उसी के साथ साथ जब बात हमने बिहार की तो साफ कहना है लोगों का कि बिहार में भी समय के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा, और लोकसभा चुनाव जब होंगे तो उसमें जो 40 सीटें हैं उसमें भी भाजपा नीतीश सरकार को परेशान करने में कारगर जरूर साबित होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।